लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूट्रस के बारे में पढ़ा था, यूट्रस की स्ट्रक्चर, यूट्रस के फंक्शंस देखे थे। अब यूट्रस को, यूट्राइन कैविटी को, जो कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में एक पेल्विक ऑर्गन है और प्रेग्नेंट स्टेट में ये बड़ा होके एब्डोमिनल कैविटी तक चला जाता है, तो इसको होल्ड कौन करके रखता है, रोक के कौन रखता है, उस सपोर्ट्स के बारे में अपन लोग एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि यूट्रस इज ए मोबाइल ऑर्गन, यूट्रस है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में इट इज़ ए पार्ट ऑफ पेल्विस कैविटी, और प्रेग्नेंट स्टेट में ये क्या है, दिस इज ए पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो इन दोनों में जब डिफरेंस आता है, इतना ह्यूज डिफरेंस आता है, उस दौरान इसको कौन रोक के रखता है, तो ये सपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते। नॉर्मली जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि यूट्रस है वो आगे की तरफ झुका हुआ रहता है, वो एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स रहता है। मतलब वेजाइना से हम अगर एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो यूट्रस है वो आगे की तरफ फोल्ड करके रहेगा, तो उसको अपन एंटी फ्लेक्स बोलेंगे। और जो सर्विक्स है, सर्विक्स का एंगल भी आगे की तरफ झुका हुआ रहेगा, तो उसको अपन एंटी फ्लेक्स बोलेंगे। अब थिकनिंग ऑफ पेल्विक फेसिया और लिगामेंट सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस, इनका बेसिकली फंक्शन क्या है। थिकनिंग ऑफ पेल्विक फेसिया और जो लिगामेंट सपोर्ट्स है उनके बेसिक फंक्शन है, पहला काम है वो सपोर्ट करके रखते हैं। पहली चीज वो सपोर्ट करके रखते हैं पेल्विक विसरा को। पेल्विक विसरा कौन कौन से हैं, ये अपना सर्विक्स मान लेते हैं, ये सर्विक्स है, सर्विक्स से आगे की तरफ ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, जो आगे की बोन होती है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस, और पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी का कंटिन्यूअस सेक्रम होता है। अब बीच में क्या होता है, बीच में यूट्रस और सर्विक्स होता है। सर्विक्स से आगे की तरफ क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और पीछे की तरफ क्या होता है, पीछे की तरफ होता है रेक्टम। ठीक है, ये क्या है, ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं वो पेल्विक फेसिया है, ये सारे के सारे इनको सपोर्ट करने के लिए हैं। ठीक है, तो ये जैसे यूरिनरी ब्लैडर मान लेते हैं, तो ये रेट्रो, इससे पीछे की तरफ का जो स्पेस होगा, दिस इज रेट्रो प्यूबिक स्पेस, दिस इज प्यूबिक और प्यूबिक सिम्फाइसिस, और ये वेसाइकल, वेसाइकल मतलब ब्लैडर, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला प्यूबो वेसाइकल लिगामेंट। ये वाली जो कवरिंग है दिस इज वेसाइकल, वेसाइकल मतलब ब्लैडर, ब्लैडर के चारों तरफ की जो कवरिंग है फेसिया की, दैट इज वेसाइकल फेसिया। ये वाला क्या है, ये अपना रेक्टम हो गया, ये सर्विक्स हो गई। तो सर्विक्स और यूट्रस, जो रेक्टम और सर्विक्स के बीच का या रेक्टम और यूट्रस के बीच का जो स्पेस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, रेक्टो, रेक्टम का, यूटेराइन यूट्रस का, और पाउच। ठीक है, ये रेक्टल है, रेक्टम के चारों तरफ की जो कवरिंग होगी फेसिया की, उसको अपन ने सीधा नाम दे देंगे रेक्टल फेसिया। और रेक्टम और जो सेक्रम के बीच में जो जगह होगी इसको अपन बोलेंगे प्री सेक्रल स्पेस। प्री मतलब सेक्रम से पहले का स्पेस। डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि पेल्विस कैविटी में इसको होल्ड करके कैसे रखा जाता है। ये सर्विक्स है, सर्विक्स से आगे की तरफ अभी मैंने आपको बताया था, सर्विक्स से आगे क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर, और पीछे की तरफ क्या होगा, रेक्टम। तो यहां पे कौन सी बोन होगी, प्यूबिस या प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो जो प्यूबिक बोन है अपनी, प्यूबिक बोन से सर्वाइकल को जोड़ने वाला प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, प्यूबिस और सर्विक्स को जोड़ने वाला प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ये साइड से आ रहा है, लेटरल साइड से आ रहा है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्स और कार्डिनल लिगामेंट। अब यूट्रस को, सेक्रम पीछे की साइड में है, तो यूट्रस को सेक्रम से जोड़ने वाले लिगामेंट को हम क्या बोलेंगे, यूटेरो, यूट्रस का यूटेरो, और सेक्रम पीछे बोन है, बोनी प्रोमिनेंस, तो इसको अपन बोलेंगे यूटेरो सेक्रल लिगामेंट। ठीक है, आगे हम इसको डिवाइड करते हैं लेवल वाइज, 1 2 3 लेयर, सबसे ऊपर की लेयर अपर टीयर, मिडिल टीयर और लोअर टीयर। तो इसको अपन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे ऊपर जो रहेगा, सबसे ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो अपर टीयर में जो सपोर्ट्स रहेंगे, अपर टीयर के सपोर्ट्स क्या क्या हैं, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पेल्विक, सेलुलर टिश्यू और फेसिया, ये क्या है, ये अपर टीयर के सपोर्ट है। राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, वो कौन से टीयर में आता है, तो ये अपर टीयर में आता है। लेंथ ऑफ राउंड लिगामेंट कितनी होती है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ब्रॉड लिगामेंट कौन से टीयर में आता है, तो ब्रॉड लिगामेंट भी ऊपर की तरफ वाले सपोर्ट्स में आता है, अपर टीयर में आता है। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं, मिडिल टीयर की बात कर लेते हैं। तो मिडिल टीयर में कौन कौन से सपोर्ट है,
मिडिल टीयर मतलब पेल्विस के अंदर जो मिडिल साइड में जो इसको अपन अगर 3 भाग में डिवाइड करते हैं तो जो बीच वाला पार्ट है वो मेन सपोर्ट है यूट्रस का, यूट्रस को मेनली सपोर्ट करता है। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले पेल्विक सेलुलर टिश्यू। पेल्विक सेलुलर टिश्यू मतलब पेल्विस के अंदर का जो सेलुलर टिश्यू है वो उसको सपोर्ट करता है। कैसे करता है? वो कंडेंसेट करता है और आके सर्विक्स और सुप्रावेजाइनल पार्ट में आके इसको जोड़ता है। फिर सर्विक्स के चारों तरफ की एक रिंग होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? पेरी सर्वाइकल रिंग। अब ये पेरी सर्वाइकल रिंग है, ये किसकी बनी हुई होती है? तो ये एक फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है जो कि सर्विक्स को चारों तरफ से कवर करके रखती है। ये जो रिंग है, इस रिंग के चारों तरफ बहुत सारे लिगामेंट्स आके इससे अटैच होते हैं। अब पेल्विस के मेन सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो पहला सपोर्ट जो आता है इंपॉर्टेंट ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट का दूसरा नाम क्या है? मैकेंड्रोट लिगामेंट या पेरा सर्वाइकल। सर्विक्स के दोनों साइड होगा तो पेरा सर्वाइकल लिगामेंट, और अनदर नेम क्या दे रखा है? कार्डिनल लिगामेंट। इसके सारे नाम इंपॉर्टेंट है तो सब के सब आपको याद होने चाहिए। ये क्या है? ये बेसिकली एक फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट है जो कहां से कहां तक जाता है? तो ये सर्विक्स से सुप्रावेजाइनल पार्ट और लेटरल पेल्विक वॉल तक ये एक्सटेंड करता है, वहां तक ये जाता है। अब इसके बारे में कॉमनली पूछा गया क्वेश्चन क्या है? पेरिटोनियल फोल्ड है क्या? तो ये एक पेरिटोनियल फोल्ड नहीं है। उसके बाद में सेकंड सपोर्ट की बात करें, कार्डिनल लिगामेंट के बाद में दूसरा लिगामेंट आता है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। इन लिगामेंट्स की खासियत क्या होती है कि इसमें जो दोनों नाम दे रखे होते हैं वो दो एंड्स होते हैं। स्टार्ट कहाँ से होगा? तो ये प्यूबिस बोन से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? सर्विक्स तक जाएगा। तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम एंटेरोलेटरल सरफेस ऑफ द सर्विक्स टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। अगर आपको ये नाम याद रह जाता है तो अटैचमेंट में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि प्यूबो मतलब प्यूबिस, सर्वाइकल मतलब सर्विक्स। प्यूबिस से सर्विक्स के बीच का कनेक्शन दैट इज प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। उसके बाद में थर्ड लिगामेंट की अपन बात करते हैं तो थर्ड लिगामेंट कौन सा है? यूटेरोसेक्रल लिगामेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको नाम याद है तो यूटेरो मतलब यूट्रस और सेक्रम, आगे यूट्रस पीछे सेक्रम, तो उन दोनों को जोड़ने वाले लिगामेंट को अपन क्या बोलेंगे? यूटेरोसेक्रल लिगामेंट। इसकी नर्व सप्लाई के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जब कार्सिनोमा सर्विक्स होता है तब ये वाला पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है और पेशेंट की फर्स्ट कंप्लेंट होती है लोअर बैक एक, मतलब उसको कमर में दर्द होता है उस पेशेंट को। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सर्वाइकल कैंसर है वो एक मोस्ट कॉमन कैंसर है, रूरल मतलब जो गाँव में रहने वाली फीमेल्स है उनमें पाया जाने वाला एक बहुत कॉमन कैंसर है, इसलिए उसके बारे में चर्चा भी ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसके सप्लाई के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो S1, S2, S3, S4 ये सारे के सारे सप्लाई इसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। थर्ड या लोअर टीयर। लोअर टीयर सपोर्ट्स में क्या क्या है? लोअर टीयर सपोर्ट्स है, इट इज प्रोवाइडेड बाय लेवेटर एनआई मसल्स, जो कि पेल्विक फ्लोर बनाने में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन मसल्स का सपोर्ट रहता है। अब लेवेटर एनआई के बारे में बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि ये किस किस मसल्स से बनी हुई होती है। तो इसकी मसल्स का नाम है आइलियोकोक्सीजियस, इस्चियोकोक्सीजियस और प्यूबोकोक्सीजियस। ये आपको यूट्रस को भी सपोर्ट करेंगे और जो पेल्विक फ्लोर है पेल्विक फ्लोर को भी ये सपोर्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं फीमेल के लिए एज वेल एज मेल के लिए, क्योंकि जो पेल्विक फ्लोर में या पेल्विस में जो कंटेंट्स हैं, हमारी आंतें हैं वो ऊपर की तरफ है, उनका वजन भी है, यूट्रस है यूट्रस का भी वजन है, पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनका भी वजन है, सारा का सारा वजन, ये सारे के सारे ऑर्गन्स को ऊपर की तरफ रोक के रखने का काम या सपोर्ट का काम किसका है? तो ये लेवेटर एनआई मसल्स का है। ये पेल्विक फ्लोर की कंटेनेंस को बना के रखती हैं। उसके बाद में अपन लोग थोड़ी बात कर लेते हैं पेरिनियल बॉडी के बारे में। व्हाट इज पेरिनियल बॉडी? तो पेरिनियल बॉडी क्या होता है? पेरिनियल बॉडी इज ए फाइब्रस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ एक नोड होता है। लोकेशन क्या है इसकी? तो इसकी लोकेशन होता है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन मिड लाइन बिटवीन द वेजाइनल ओरिफिस एंड एनस। तो मतलब वेजाइना आगे एनस पीछे, उन दोनों के बीच में जो
फाइब्रोमस्कुलर नोड होगा या फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू होगा, उस टिश्यू को अपन क्या बोलेंगे, पेरिनियल बॉडी। इसमें कितनी मसल्स है, तो इसमें 10 मसल्स आके इंसर्ट होती है पेरिनियल बॉडी में। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ प्राइमरी सपोर्ट्स के बारे में जो इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इनडायरेक्टली सपोर्ट करने वाले में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवेटर एनाई, जिनके बारे में अभी अपन ने बात कर ली। पेरिनियल बॉडी जो कि कहाँ होता है, वेजाइना और एनस के बीच में होता है। और यूरोजेनाइटल ट्राइगोन्स, यूरोजेनाइटल ट्राइगोन्स के बारे में देख लेते हैं। इट इज ए फाइब्रोमस्कुलर एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। अब यूट्राइन एक्सिस है, यूट्राइन एक्सिस भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है, क्योंकि यूट्रस है वो ब्लैडर के ऊपर की तरफ एंगल बना के रखता है और सर्विक्स भी आगे की तरफ एंगल, एंटी वर्टेड और एंटी फ्लेक्स, आगे की तरफ का जो इनका झुकाव है वो भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा होता है। उसके अलावा प्यूबो सर्वाइकलिस, प्यूबो सर्वाइकल प्यूबिस और सर्विक्स के बीच के जो छोटे मोटे लिगामेंट्स होते हैं वो राउंड लिगामेंट, ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट, ये भी क्या कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे किसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइमरी सपोर्ट कर रहे हैं यूट्रस को अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आता है, वेसाइको, वेसाइको मतलब यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। वेसाइको, वेसाइको मतलब यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रेन मतलब यूट्रस और वेसाइकल जो यूरिनरी ब्लैडर है उनके बीच के पाउच, और रेक्टम और यूटेराइन इनके बीच के पाउच का जो इंपॉर्टेंट नाम है दैट इज पाउच ऑफ डगलस। इसके बारे में आपको याद होना ही चाहिए कि ये पाउच ऑफ डगलस कहाँ पे पाया जाता है, तो ये रेक्टम और यूटेराइन के बीच में पाया जाता है। और थोड़ा बहुत प्राइमरी सपोर्ट है वो ब्रॉड लिगामेंट्स भी करते। अब थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं ब्रॉड लिगामेंट के बारे में। जैसा कि नाम में सजेस्ट कर रहा है कि ये एक बहुत बड़ा लिगामेंट है, दिस इज ए ब्रॉड लिगामेंट। तो ब्रॉड लिगामेंट में ये पूरा पार्ट कवर करता है। जैसे अब साधारण समझे तो अपन, ये अपना पूरा क्या है, यूट्रस है, ये यूट्रस से अपनी ट्यूब्स निकल रही हैं, दीज आर फेलोपियन ट्यूब्स। ये फेलोपियन ट्यूब्स से ये छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिम्ब्री है, ये फिम्ब्री है, यहां से ये क्या है, ओवरी। अब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसको अपन क्या बोलेंगे, मीजो साल्पिंग्स, मीजो साल्पिंग्स। और ये जो पार्ट है, ये लेटरल पार्ट से ये बीच में जो कवरिंग है, पेरिटोनियल कवरिंग है, इसको अपन क्या बोलेंगे, मीजोमेट्रियम। और ये इधर से आगे की तरफ जाएंगे तो ये अपने क्या है, यूरेटर्स। यूरेटर्स कहाँ से आते हैं, तो यूरेटर्स हैं वो किडनी से आते हैं, यूरिन को लेकर आगे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर लेकर जाते हैं। ये जो आगे वाला पार्ट है, जो सप्लाई वाला पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं मीजो ओवेरियम, ठीक है। तो अब थोड़ी सी ब्रॉड लिगामेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट्स को अपन 4 पार्ट में डिवाइड करके बात करते हैं। पहली बात करते हैं इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट कहां से होता है, तो इट अटैचेज अपर पोल ऑफ ओवरी टू द लेटरल पेल्विक वॉल। इनफंडिबुलो पेल्विक, पेल्विक तो पेल्विक वॉल हो गया, और इनफंडिबुलो ये अपर पोल ऑफ ओवरी हो गया। सेकंड वाला क्या है, मीजो ओवेरियन पार्ट। मीजो ओवेरियन पार्ट का क्या काम है, इट इज द पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट विच अटैच टू द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ओवरी एट द हाइलम। जैसा हाइलम जो पार्ट था, जैसा प्रीवियस पिक्चर में आपको दिखाया था मैंने, ये वाला पार्ट है, दिस इज मीजो ओवेरियम, ठीक है। उसके बाद में मीजो साल्पिंग्स। मीजो साल्पिंग्स क्या है, तो साल्पिंग्स मतलब क्या होता है, अपनी फेलोपियन ट्यूब्स या एफटी। तो साल्पिंग्स के जो आगे की तरफ जो कवरिंग है, जहां से उसकी वेसल्स रन करती हैं, दिस इज ए पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट बिटवीन फेलोपियन ट्यूब एंड लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओवरी। ओवरी और फेलोपियन ट्यूब के बीच का ये पार्ट होता है। अब फोर्थ पार्ट की बात करें ब्रॉड लिगामेंट के, तो दैट इज मीजोमेट्रियम। इट इज द पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट विच प्रेजेंट्स बिलो द मीजो साल्पिंग्स। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। ओवरियन एंड राउंड लिगामेंट आर नॉट द पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
स्ट्रक्चर पास पास है तो कहीं ना कहीं दिमाग में ही चल रहा होता है कि ब्रॉड लिगामेंट और राउंड लिगामेंट है, ये भी इसके पार्ट होने चाहिए, बट ये इसके पार्ट नहीं है। अब थोड़ी बात कर लें, ओवेरियन और राउंड लिगामेंट है, ये ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट नहीं है। ये क्या है, ये इसके कंटेंट्स हैं, ये इसके अंदर होते हैं। तो कंटेंट्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट के बारे में बात करें तो फेलोपियन ट्यूब, राउंड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, यूरेटर्स, इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट्स और पेल्विक सेलुलर टिश्यू जो कि मैकेंडोर्स लिगामेंट बना रहे हैं, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स ऑफ द वुल्फियन बॉडी जिनको अपन एपोफोरॉन और पैराओफोरॉन्स बोलते हैं, और वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स ऑफ द वुल्फियन डक्ट जिसको अपन गार्टनर्स सिस्ट के रूप में डिनोट करते हैं। ये सारे के सारे इसके कंटेंट्स हैं। और साथ में पेल्विक नर्व्स और पैरामेट्रियल लिम्फ नोड्स, ये सारे के सारे क्या है, इसके कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स मतलब इसके अंदर से निकलते हैं, ये इसके पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ब्रॉड लिगामेंट अपन ने अब पढ़ लिया, ब्रॉड लिगामेंट के क्या क्या पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स की बात करें तो मीजोसाल्पिंग्स, मीजोसाल्पिंग्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट है, ये फ्रीली यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, तो इसको सप्लाई, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, तो इसको सपोर्ट कर रहा है ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट, इसको नाम क्या देंगे यहाँ वाले ब्रॉड लिगामेंट को, मीजोसाल्पिंग्स। ये ओवरी है, ये ओवरी, दो ओवरीज है, दोनों ओवरीज के ऊपर की तरफ से जो पार्ट निकल रहा है, दिस इज नोन एज मीजो ओवेरियम। मीजो ओवेरियम, ये सारी की सारी इनकी जो सप्लाई है, इनकी जो ब्लड वेसल्स है, वो इसी पार्ट में रन कर रही है। अब ये क्या है, ये अपना यूट्रस हो गया, और यूट्रस के चारों तरफ जो कवरिंग है इसकी, इसको अपन क्या बोलेंगे, मीजोमेट्रियम। ये वाला पार्ट है, ये दोनों साइड के दो यूरेटर्स हैं जो कि आगे चल के यूरिनरी ब्लैडर में चले जाएंगे। ये इसके कंटेंट्स हैं, वो इसके पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके साथ में ब्रॉड लिगामेंट खत्म।